नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपकी प्राथमिक शिक्षिका आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। तो क्या आप तैयार हैं मेरी कहानी सुनने के लिए? तो बच्चों, कभी कभी तो आप बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव करते हैं ना, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, है ना। तो जिंदगी में खुशी और उदासी तो आती जाती रहती है। तो जब ये छोटी छोटी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आती हैं तो हमें उनसे परेशान ना होते हुए हमें उनसे डट कर सामना करना है और आगे की तरफ बढ़ जाना है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैम क्या कह रही हैं। तो चलो इस बात को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ कि हमें किस तरह से मुसीबतों का डट कर सामना करना चाहिए। तो ये कहानी है हिम्मत वाले घोड़े की। तो ये है हमारा हिम्मत वाला घोड़ा। तो क्या हुआ, एक समय की बात है, एक किसान था और एक किसान के पास एक बूढ़ा घोड़ा था। ये घोड़ा बूढ़ा होने के कारण काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, पर ये किसान अपना सारा काम इसी घोड़े से करवाता था। और एक दिन की बात है कि किसान इस घोड़े को लेकर कहीं जा रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा गड्ढा आ गया और पाँव फिसलने के कारण घोड़ा उसी गड्ढे में गिर गया। अब इस घोड़े ने बहुत कोशिश की कि वो गड्ढे से बाहर निकल सके, बहुत ज़्यादा प्रयास किए, पर वो गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। उसके मालिक ने भी उसे गड्ढे से बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश की, पर मालिक भी उसे गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाया। थक हार कर उसके मालिक ने सोचा, अरे ये घोड़ा तो काफ़ी बुढ़ा हो गया है, इसे कोई खरीदेगा भी नहीं और ये तो मेरे किसी भी काम का नहीं है। क्यों ना मैं इस घोड़े को इसी गड्ढे में दफना दूं। इतना सोचते हुए इस किसान ने अपना फावड़ा लिया और मिट्टी को खोद खोद के वो उस घोड़े के ऊपर डालने लगा। ये बेचारा घोड़ा पहले तो समझा ही नहीं कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, पर बहुत ही जल्दी इस घोड़े को पता चल गया कि उसका मालिक उसे इसी गड्ढे में दफनाना चाहता है। घोड़ा जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा और मदद की मांग करने लगा, लेकिन उसे मदद तो नहीं मिली। उसका मालिक उसके ऊपर मिट्टी डालते जा रहा था। ये घोड़ा बहुत ही ज़्यादा असहाय और कमज़ोर महसूस कर रहा था। पर कुछ समय बाद पता है क्या हुआ, इसके मालिक ने गड्ढे में झांक कर देखा तो उसने देखा कि गड्ढा तो बहुत ज़्यादा भर चुका है और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया कि ये कैसे हो गया। तो आपको पता है कि क्या हुआ होगा? सोचो। चलो मैं आपको बताती हूँ। तो मालिक जैसे ही घोड़े के ऊपर मिट्टी भर भर के डालता तो ये घोड़ा अपनी पीठ हिला देता। मालिक फिर से मिट्टी लेता और घोड़े की पीठ पर डालता तो घोड़ा फिर से अपनी पीठ को हिला देता। और ऐसे ही करते करते मिट्टी ज़मीन पर चली जाती और पाँव में पहुंच जाती और घोड़ा एक कदम ऊपर की तरफ आ जाता। इसी तरह से चलता रहा। मालिक घोड़े के ऊपर उसे दफनाने के लिए मिट्टी डालता रहा और घोड़ा अपनी पीठ को हिलाते चला गया। इसी तरह से चलता रहा। मालिक मिट्टी उठा कर घोड़े के ऊपर फेंकता रहा और घोड़ा अपनी पीठ को हिलाता रहा। तो ऐसा करते करते गड्ढा बिल्कुल भर गया और घोड़ा ऊपर आ गया और उसकी जान बच गई। तो बच्चों, हमारी ज़िंदगी में भी कभी कभी कठिनाइयाँ आ जाती हैं ना, हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हमें उस समय डरना बिल्कुल नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना है और उस समय का निडरता से सामना करना है।
जैसे ये समय कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा हमें परेशान कर रहा है, पर आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है और घोड़े की तरह अपनी पीठ को हिलाते रहना है। मतलब आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं कि आपको हमेशा मास्क पहन कर रखना है, अपने हाथों को बार बार धोते रहना है, अच्छी अच्छी हरी हरी फल सब्जियों को खाना है, एक्सरसाइज करनी है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखते रहना है, ठीक है। और आपको जो भी चीज़ें पसंद हों उसे करिए। कभी कभी ये सब करने के बाद भी हम उदास महसूस करते हैं ना, तो उससे निकलने के लिए आपको जो भी लोग पसंद हो उनसे बातें करें, या बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानी है तो आपको पता ही है आपको मिल ही जाती हैं, तो उनको पढ़ें, उनको देखें और अपनी सारी परेशानियों को भूल जाएं। ये कोरोना वायरस भी यहाँ ठहरने वाला नहीं है। जब हम अपनी पीठ हिलाते रहेंगे ना, तो ये कोरोना वायरस भी मिट्टी की तरह ज़मीन पर गिर जाएगा और हम इससे आगे निकल जाएंगे। तो यही सबसे अच्छा तरीका है किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने का, कि हम हिम्मत ना हारें और उसका डट कर सामना करें। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे ज़रूर बताना। नमस्ते।